वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 6 जून 2022। 6 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा बिहार में एफएसआई की खाद प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कल बिहार के रक्सौल में एफएसआई यानी FSSAI की राष्ट्रीय खाद प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। नेपाल से रक्सौल लाए गए आयातित खाद्य नमूनों के परीक्षण में लगने वाले समय को कम करने के लिए भारत और नेपाल द्विपक्षीय समझौते के तहत इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इससे पहले कानूनी वैधता वाले सभी आयातित नमूनों को परीक्षण के लिए कोलकाता में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा था, लेकिन अब ये बिहार में किया जाएगा। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2022 में बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 महीने लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 2 महीने लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों के बीच कोविड टीकाकरण का इष्टतम कवरेज प्राप्त करना और टीकाकरण की गति को तेज लाना है। और पीएम मोदी जी ने नवंबर 2021 में हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की गई थी। बढ़ चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं इजराइल के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन सब शब्द की जगह उनका नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये फैसला लिया गया है दिल्ली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और गलियों के नाम पर को हरिजन शब्द को हट बदलकर उनका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। ये विकास केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के ऊपर आया है और जिसमें हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी गई है। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली आधिकारिक तौर पर दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी भारत का एक शहर और केंद्रीय शासित प्रदेश है, जिसमें नई दिल्ली और भारत की राजधानी है। उपराज्यपाल की बात कही जाए तो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। और विधानमंडल 1 सदनीय, इसमें 70 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा 3 सीटें हैं और लोकसभा सीटें 7 हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 9वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स किया वर्स लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है किया एव्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देश के बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए किया एव्स ने मुंबई में किया वर्स नाम से देश का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया है। इसके जरिए पूरी दुनिया में आप बेहद कम खर्च में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक रेडियो 4 चाइल्ड 2022 पुरस्कारों में कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने के लिए यूनिसेफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है RJ उमर निसारी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उमर को महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए और जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए उनके काम के लिए ये पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है। यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसे कहा जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी प्रमुख हैं कैथरीन एम रसेल। अध्यक्ष हैं इसके तौर हैंडस्ट्रेम और स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट की गई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को। और संस्थापक कौन था इसको स्थापना करने का? संयुक्त राष्ट्र महासभा। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी के द्वारा फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब जीता गया है? तो ये जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-3, 6-3,
6-0 से हराकर टूर्नामेंट का 14वां एकल खिताब जीता है। इस जीत के साथ 36 साल के नडाल रोलेड गैरोस में सबसे उम्रदराज चैंपियनशिप बन गए हैं। ये उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। हमारा अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो इसका स्कूलों का नाम रखा गया है पीएम श्री स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी की प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। इन स्कूलों की भविष्य में बेंचमार्क मानकों को बनाने के उद्देश्य से रचना की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।